अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है दी हार्ट। हार्ट जो है ये सर्कुलेटरी सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये हार्ट के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो डिफरेंट पार्ट्स तक होती है, ठीक है, जिसमें हार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। आज के इस लेक्चर में हम हार्ट का स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन पढ़ेंगे कि ये किस तरह एक्शन कर रहा होता है, ठीक है, किस तरह एक्ट कर रहा होता है, इसके डिफरेंट पार्ट्स जो है वो कैसे ब्लड को कंट्रोल कर रहे होते हैं, या ब्लड में गैसेस की जो एक्सचेंज होती है वो कैसे कर रहे होते हैं, ब्लड को कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, कैसे हार्ट जो है ये पंपिंग ऑर्गन, कैसे इसको पंपिंग ऑर्गन क्यों कहा जाता है, ठीक है। ये वाली सारी चीजें जो है ये हम आज के लेक्चर में क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले लोकेशन की बात करते हैं कि हार्ट की लोकेशन क्या है। तो ह्यूमंस के अंदर चेस्ट कैविटी में हार्ट लोकेटेड होता है, ठीक है। और हार्ट जो है ये पेरिकार्डियम एक कैविटी होती है, उसके अंदर इनक्लोज होता है, ठीक है। पेरिकार्डियम इसके आउटर एक बाउंड्री होती है जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं, ठीक है। वो जो मेम्ब्रेन होती है वो किस चीज से मिलकर बनी होती है, इसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, ठीक है। और हार्ट जो है इसकी और मेम्ब्रेन के दरमियान में जो फ्लूइड होता है उसे क्या कहते हैं, उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये जो फ्लूइड है ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है हार्ट को, ठीक है, डिफरेंट इंजरी से और डिफरेंट चीजों से इसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि हार्ट की जो वाल्स हैं वो मसल से मिलके बनी होती हैं, ठीक है। हार्ट के अंदर भी मसल्स होते हैं। तो अगर हम इसकी वाल्स की बात करें तो इसको हमने डिफरेंट मेम्ब्रेन्स में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो बेसिकली 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं जिनको हम एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम कहते हैं, ठीक है। हार्ट की वाल्स जो हैं उनकी डिवीजन की है, उनका अगर हम ट्रांसफर सेक्शन लें तो हमें पता चलेगा कि जो आउटर साइड पे होगी उसे एपिकार्डियम कहेंगे, मिड में मायोकार्डियम और अंदर वाली साइड पे एंडोकार्डियम होगी, ठीक है। यहाँ पे हम ड्रा करके देखते हैं तो ये ऐसे हमें शो होगा। ये क्या होगी, एंडोकार्डियम होगी, बाहर वाली साइड पे एपिकार्डियम, ठीक है, और अंदर वाली जो है मायोकार्डियम। और ये जो मायोकार्डियम है ये मसल से मिलके बनी होती है। और मसल्स जो है हार्ट के अंदर जो मसल्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, कार्डिक मसल्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, कार्डिक मसल्स, ठीक है। ये जो मसल्स है, अगर आप मसल्स की टाइप पढ़ेंगे तो ह्यूमंस में 3 टाइप्स होती है मसल्स की, ठीक है, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स और कार्डिक मसल्स। ये जो कार्डिक मसल्स हैं ये सिर्फ हार्ट में लोकेटेड होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इन मसल्स का स्ट्रक्चर देखें, एक तो मसल्स में मायोसिन और एक्टिन होती हैं, ठीक है, मायोफिब्रिल्स होती हैं, और इनमें थिक और थिन फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जिनको मायोसिन और एक्टिन कहते हैं। इनकी कॉन्ट्रैक्शन से और रिलैक्सेशन से मसल्स में मूवमेंट होती है, ठीक है, किसकी हेल्प से, मायोसिन और एक्टिन। अभी फिलहाल इस टॉपिक में इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ये हम क्लियर करेंगे मसल्स वाले टॉपिक में, ठीक है, ये वाली बात। तो अगर हम मसल्स को देखते हैं तो कार्डिक मसल जो है ये ब्रांच्ड होते हैं। वैसे तो कार्डिक मसल जो है ये सिमिलर होते हैं स्केलेटल मसल के, ठीक है, जो हमें अपनी बॉडी पे फिजिकल नजर आ रहे होते हैं, जैसे आप लोगों ने ट्राइसेप बाइसेप पढ़े होंगे, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, स्केलेटल मसल्स कहते हैं। तो जो कार्डिक मसल्स हैं ये रिजेंबल करते हैं स्केलेटल मसल्स के, लेकिन इनका स्ट्रक्चर जो है ये ब्रांच होता है, ठीक है, जबकि जो स्केलेटल मसल्स हैं उनका अनब्रांच होता है। और इनमें इंटरसेलेटेड डिस्क मौजूद होती हैं जिसके थ्रू डिफरेंट सेल्स एक दूसरे से सेपरेट हो रहे होते हैं, और ये डिफरेंट सेल्स हैं, ये इनके अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर है कार्डिक मसल्स का। अब इनकी आउटर बाउंड्री भी हो गई, ठीक है, कि हार्ट किस में इनक्लोज होता है, उसके मसल्स भी हो गए। अब हम बात करते हैं कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हार्ट के बेसिकली 4 इसके पार्ट्स बने होते हैं, ठीक है। अगर इसको देखा जाए तो जैसे कि 2 एट्रियम है, 2 वेंट्रिकल है। हार्ट जो है ये एक पंपिंग ऑर्गन है,
ठीक है, ये पंप करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, पंप करता है। ठीक है, ब्लड को पंप करता है डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स की तरफ, डिफरेंट टिश्यूज की तरफ, पूरी बॉडी तक पहुंचाता है। ठीक है, तो इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन है ये एक रिदम से हो रही होती है, और ये एक ही मिनट में काफी टाइम्स, मैनी टाइम्स ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स पंप कर रहा होता है। ठीक है, और इसकी ये जो कॉन्ट्रैक्शन, इसकी ये जो पंपिंग एक्टिविटी है, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ नोड्स होते हैं जो कि इस रिदम को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कलेक्ट होता है वेन्स के थ्रू। ठीक है, और इंटर होता है हार्ट में। हार्ट के अंदर वो प्योरीफाई होता है। ठीक है, प्योरीफाई होने के बाद दोबारा से हार्ट पंप करके पूरी बॉडी को ब्लड प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, मतलब जो अनप्योरीफाइड ब्लड होता है वो पूरी बॉडी से इकट्ठा होता है, इकट्ठा होके इसके अंदर आता है। ठीक है, हार्ट के अंदर आता है और यहाँ पे प्योरीफाई होता है। फिर यहाँ से जो प्योरीफाइड ब्लड होता है वो पूरी बॉडी की तरफ जाता है। तो अब हम इसकी डिटेल देखते हैं। सपोज के वेन्स जो हैं ये ऐसी वेजल्स होती हैं, ब्लड वेजल्स होती हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट कर रहे होते हैं पूरी बॉडी से। ठीक है, मतलब हेड से कलेक्ट करेंगी, आर्म से, लेग से, ट्रंक से, थोरेसिक रीजन से, सबसे पूरी बॉडी रीजन से कलेक्ट करके वेना केवा के थ्रू हार्ट के अंदर एंटर कर देंगे ब्लड को। ठीक है, वेना केवा से ब्लड आएगा राइट एट्रियम में। ठीक है, ये क्या है, ये राइट एट्रियम, इसमें आएगा। फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा। लेकिन राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरम्यान में कुछ वाल्व्स लगे होते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पे वाल्व है ये क्या है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व है। ठीक है, ये जो है ये फाइब्रस कॉर्ड्स, मतलब कॉर्डी टेंडिनी, ठीक है, उनके थ्रू ये अटैच होता है हार्ट की वाल्स के साथ, ऐसे। मतलब सपोज ऐसे होगा कि अगर दरमियान में वाल्व लगा हुआ है, ठीक है, और साइड पे हार्ट की वाल्स हैं, तो ये जो कॉर्डी टेंडिनी है ये अटैच हो रही है। मतलब अगर स्ट्रेच होंगी, ठीक है, अगर ऐसे स्ट्रेच होंगी वाल्व खुल जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होंगी वाल्व क्लोज हो जाएगा। मतलब ऐसे फंक्शन कर रही होती है, जिसकी वजह से वाल्व की जो ओपनिंग है वो कंट्रोल हो रही होती है। ठीक है, तो ब्लड जो है वो जब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में एंटर होगा तो वाल्व जो होंगे वो क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, ब्लड जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन ये ब्लड क्या है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, फिर यहाँ से ये जाएगा, यहाँ से ये लंग्स की तरफ जाएगा। ये क्या है, ये पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही है लंग्स की तरफ। ठीक है, वैसे तो पूरी बॉडी में जो भी आर्टरीज होती हैं उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड होता है, लेकिन ये फर्स्ट ऐसी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जो कि राइट वेंट्रिकल से लेकर जा रही है लंग्स की तरफ। ठीक है, और यहाँ पे इस पल्मोनरी आर्टरी के यहाँ पे लगा होता है सेमील्यूनर वाल्व। ठीक है, ये भी कंट्रोल करा होता है। ये जो वाल्व्स है इनका फंक्शन ये होता है कि जब ब्लड आगे को मूव कर जाता है तो ये क्लोज हो जाते हैं ताकि बैकवर्ड फ्लो ना हो सके ब्लड का। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा कि जब लंग्स के अंदर चला जाएगा ब्लड तो वहां पे जाके प्यूरिफिकेशन होगी, डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होगा। तो लंग्स में आने के बाद क्या होता है, ये स्ट्रक्चर है लंग्स का। यहाँ पे क्या है, ये एल्वियोलाइन है, अगर इनको हम देखते हैं तो ये ऐसे शो हो रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है यहाँ पर पहुंच के ये डिवाइड हो जाती है। ठीक है, डिवाइड होके ये कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती है, और कैपिलरीज ही ऐसी वेजल्स होती हैं जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, गैसियस एक्सचेंज। अब यहाँ पे क्या होगा कि कैपिलरीज, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड टू ऑक्सीजनेटेड यहाँ पे लंग्स में। ठीक है, लेकिन क्या होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बहुत ही कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन जब ये ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा तो क्या होगा कि ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा हो जाएगा
और कार्बन डाइऑक्साइड का कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम फ्रेश एयर अपने लंग्स, जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो अपने लंग्स के अंदर हम फ्रेश एयर लेके जा रहे होते हैं। वो जो फ्रेश एयर है वो यहाँ लंग्स के अंदर वो चली जाएगी ब्लड में, ठीक है। ये जो पल्मोनरी आर्टरी ब्लड लेके आई थी उस ब्लड में चली जाएगी और उस ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो जब हम एक्सहेल करेंगे, जब हम सांस बाहर निकालेंगे, तो उस सांस में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होगा, जबकि जब हमने इनहेल की थी, जब हमने सांस लिया था, तब जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल था वो कम था, ठीक है। फिर बाद में वो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं होगा, कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो गया है और ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा हो गया, मतलब ब्लड ऑक्सीजनेटेड बन गया है, ब्लड जो है वो प्योर हो गया है। फिर इसके बाद क्या होगा कि ये दोबारा से हार्ट में जाएगा, ठीक है। दोबारा से हार्ट में किसके थ्रू जाएगा? ये जो वेन्स थी, ये जो कैपिलरीज थी, ये दोबारा ज्वाइन होंगी, ज्वाइन होकर क्या बना देंगी? ये पल्मोनरी वेन बना देंगी, ठीक है, पल्मोनरी वेन। जैसे यहाँ पे देखें ये आर्टरी है, तो ये ऐसे डिवाइड होके कैपिलरीज बना देगी, फिर कैपिलरीज यूनाइट होके वेन बना देंगी, ऐसे यहाँ पे डिवाइड हो गई थी और फिर दोबारा से वेन बना दी है, ठीक है। लेकिन क्या बनाई है? पल्मोनरी वेन। ये वैसे तो हर वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन ये ऐसी वेन है जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कि लंग्स में आके प्योरीफाई हो गया है। फिर यहाँ इन वेन्स के थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड जो है वो दोबारा से हार्ट में इंटर हो जाएगा, ठीक है। और कहाँ पे इंटर होगा? लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। और लेफ्ट एट्रियम से फिर वो दोबारा से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहाँ पे दरमियान में वॉल्स लगे हुए, ये वॉल जो है ये बाइकस्पिड है, ठीक है, मतलब दो है, और ये भी ऐसे ही फाइब्रस कॉर्ड्स के थ्रू हार्ट की वॉल्स के साथ अटैच है, जो कि बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं। फिर इसके बाद क्या होगा? यहाँ से ब्लड जो है वो एओर्टा के थ्रू, ये एओर्टा है, ठीक है, यहाँ से ऐसे एओर्टा इसके साथ कनेक्ट है, यहाँ एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरी बॉडी को प्रोवाइड करेगा हार्ट। तो इस तरह से ब्लड प्योरीफाई होता है और पूरी बॉडी तक पहुंचता है। लेकिन ये जो एट्रियम है, दोनों एट्रियम ये थिन वाल्ड होते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू वेंट्रिकल। दोनों वेंट्रिकल जो है ये थिक वाल्ड होते हैं और एट्रियम थिन वाल्ड होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो वेंट्रिकल्स हैं इन्होंने ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल ने पूरी बॉडी तक ब्लड प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। और एओर्टा के स्टार्ट में भी सेमी ल्यूनर वॉल्व्स लगे होते हैं। टू टाइप्स के वॉल्व्स हैं, एक तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, जो कि एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान में है, और टू सेमी ल्यूनर वॉल्व्स हैं जो कि पल्मोनरी आर्टरी के स्टार्ट में लगा हुआ है एक, और दूसरा एओर्टा के स्टार्ट में लगा हुआ है, ठीक है। और अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो हार्ट जो है ये थोड़ा बेंड होता है इस तरह, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल वाली साइड पे। क्यों? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है इसने सबसे ज्यादा प्रेशर प्रोवाइड करना होता है, और उसी प्रेशर की वजह से ब्लड जो है वो पूरी बॉडी तक प्रोवाइड किया जा सकता है, हेड से लेके लेग्स तक, ठीक है, टोज तक, पूरी बॉडी तक ब्लड प्रोवाइड होता है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि हार्ट जो है ये डबल सर्कुलेटरी, मतलब डबल पंप के तौर पे काम कर रहा होता है। कैसे काम कर रहा होता है? डबल पंप। मतलब ऐसे नहीं होता कि एक दफा ब्लड आएगा, राइट एट्री में आएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, ऐसे नहीं होगा, बल्कि एट अ टाइम यहाँ पे भी आ रहा होगा, ठीक है, उधर से लंग्स वाली साइड से भी आ रहा होगा, यहाँ से पूरी बॉडी की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। कोई भी वैसे ही इसका जो भी एट्रियम या वेंट्रिकल है वो ऐसे ही फ्री नहीं होगा, ठीक है। मतलब एक जो है पंप वो कैसे कर रहा होगा कि एट्रियम और वेंट्रिकल राइट साइड पे आ रहा होगा, ठीक है, और लंग्स की तरफ जा रहा होगा, और दूसरा जो होगा वो बॉडी की तरफ जा रहा होगा। एट ए टाइम ये डबल पंप के तौर पे काम कर रहा होता है। और फिर जब एओर्टा से ब्लड जाता है, ठीक है, तो एओर्टा की डिवीजन हो जाती है, ऐसे आर्टरीज बन जाती हैं, ठीक है।
कुछ आर्टरीज जो है, सबसे पहले इसकी डिवीजन जो है वो 3 में होती है। तो ये जो आर्टरीज है, एक हेड की तरफ जाएगी, ठीक है, दूसरी आर्म्स और शोल्डर की तरफ, और तीसरी जो है वो बॉडी रीजन मतलब ट्रंक की तरफ और थ्रेसिक रीजन की तरफ जाएगी। फिर वहां से, और इसके अलावा कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज जो कि हार्ट को भी ब्लड प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है, जैसे पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करती है वैसे ही। और इसके अलावा फिर बाकी आर्टरीज लेग्स की तरफ जाएंगी, ठीक है, ट्रंक के अंदर डिफरेंट जो बॉडी ऑर्गन्स है उनकी तरफ जाएंगी, जैसे कि लिवर की तरफ, किडनीज की तरफ, ठीक है, इस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ, हर बॉडी का जो रीजन है उसकी तरफ जाएंगी। फिर सब टिश्यूज लेवल तक वो प्रोवाइड करेंगी ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड उसमें इंटर हो जाएगी, और फिर दोबारा से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कलेक्ट करना स्टार्ट कर देंगी, और दोबारा से वेन्स बनेंगी, और फिर वेना केवा के थ्रू इंटर होंगी। लेकिन वो कैसे कलेक्ट होंगी, हेड रीजन से भी आ जाएगा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स में, ठीक है, आर्म से, शोल्डर से, ट्रंक रीजन से। तो इस तरह से सब वेन्स जो हैं वो कलेक्ट हो जाएंगी और वेना केवा में इंटर हो जाएंगी। जो लेग से आएंगी उनको हम इलियक वेन्स कहेंगे। इलियक वेन्स, ठीक है, जो लेग से आएंगी। इसी तरह से हार्ट से जो वेन आएगी उसको हम क्या कहेंगे, हिपैटिक पोर्टल वेन कहेंगे। और ये सारी वेन्स कलेक्ट होके वेना केवा के थ्रू दोबारा से हार्ट में एंटर हो जाएंगी, और इसी तरह से ये दोबारा जो है वो पूरा साइकिल रिपीट होता रहेगा। एक साइकिल जो है वो 0.8 सेकेंड्स में कंप्लीट होता है। इससे नेक्स्ट हम इस साइकिल को डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।